दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपको 1 साल 2 महीने समुद्र के बीच में रहना पड़े, वो भी सिर्फ एक छोटी सी नाव के साथ। इसके अलावा उस नाव पर ना तो कोई छत होगी और ना ही खाने पीने की व्यवस्था और ना ही आप किसी से बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, आज मैं जो मूवी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि समुद्र के बीचों बीच फंस कर रह गया है। जिस समुद्र के बीच में यह इंसान फंसा है उस समुद्र का नाम पैसिफिक ओशियन है। यह इतना विशाल है कि अगर पृथ्वी की सारी जमीन मिला दी जाए तो उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर इस समुद्र में गलती से भी अगर कोई फंस जाता है तो उसके बहुत कम चांसेस है कि वह मिल जाए। इस बंदे का नाम सल्वाडोर अल्वरंगा होता है, जो कि मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा होता है। उसका हर रोज का काम था समुद्र में जाना और मछलियां पकड़ कर लाना। इसी तरह उसके परिवार का गुजारा हो रहा था। रोजाना की तरह आज भी वह 17 नवंबर 2012 को अपने दोस्त कोडागा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। जिस बोट में वह मछली पकड़ने गया था उसमें ना तो कोई सुविधा थी, उसमें सिर्फ एक बॉक्स था जिसमें वह मछलियां इकट्ठी करते थे और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। ये दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है, लेकिन पैसों के लालच में मछली पकड़ कर लाएंगे और उन्हें अच्छे दामों पर बेचेंगे। इन्होंने रिस्क लिया और वो दोनों 120 किलोमीटर अंदर समुद्र की ओर आगे बढ़ते चले गए। लगभग 2 बजे रात को दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। तूफान रुकने के बाद अब उन्होंने अपनी बोट को किनारे की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया है। इन्होंने लगातार 6 घंटे बोट को किनारे की तरफ भगाया। वो किनारे से लगभग 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपने सामने पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो जाती है, लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उनके बॉस ने उन्हें कहा उनके लिए वह एक टीम भेज रहा है। अब कुछ देर बाद रेडियो की बैटरी भी डेड हो जाती है, जिसके कारण उनका रेडियो भी बंद हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बिल्कुल ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अब जबकि उनकी बोट पर लगी मोटर खराब हो चुकी थी, हवा उनकी नाव को उल्टी दिशा में ले जा रही थी। अब पहाड़ धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए जो सर्च टीम भेजी थी, उस टीम को लगभग 4 दिन हो चुके थे, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं था। अब 4 दिन खोजने के बाद उनके बॉस ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया था। 5 दिनों में हवा के बहाव ने उनको लगभग 450 किलोमीटर अंदर ले गया था। इन दोनों के सामने चारों दिशाओं में केवल नीला समुंदर था। इतने बड़े समुद्र में इनकी बोट बहुत ही छोटी थी, इसलिए आसमान से ढूंढ पाना संभव नहीं था। उनके पास ना तो कोई फायर गन थी और ना ही कोई ऐसी डिवाइस थी जिससे कि वह सहायता मांग सके। इन दिनों में उन्होंने सिर्फ मछली कछुओं को अपना भोजन बनाया। उन्हें समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतल मिली। उन्होंने इन बोतल को इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती थी तो उन बोतलों में वो अपना पानी को स्टोर कर लेते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो वह लोग कछुओं का ब्लड या फिर अपना यूरिन पीकर प्यास बुझाते थे। दिन प्रतिदिन गुजर रहे थे। वो दोनों एक छोटी सी नाव पर फंसकर रह गए थे। वो अपना समय काटने के लिए मछलियां पकड़ते या एक दूसरे से बातें करते, रोते थे तो कभी हंसते थे और अपने घर वालों को याद करते थे और ये उम्मीद करते थे कि शायद हमें कोई खोज लेगा। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 4 महीनों के बाद उनके दोस्त कोडागा ने जीने की आशा छोड़ दी थी। अब उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके परिणाम यह हुआ कि उसका शरीर खराब होता चला गया। और एक दिन कोडागा इतना कमजोर हो गया कि एक दिन वह चल बसा। उसके दोस्त के चले जाने के बाद वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसका इकलौता साथी भी उसका साथ छोड़कर चला चुका था। अब इस समुद्र में अल्वरंगा अकेला था। 4 दिनों के बाद अल्वरंगा ने भी जीने की आशा छोड़ दी
और उसने सुसाइड करने की सोची, लेकिन अंदर से उसको लग रहा था कि वह ये सब गलत कर रहा है। साथ ही वह अपने घर वालों के बारे में सोच रहा था। इसके बाद अलवरंगा ने जिंदगी से लड़ने की फिर से कोशिश की और किसी न किसी तरह से अपने आप को जिंदा रखा। लगभग 8 महीनों के बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। अलवरंगा ने खड़े होकर बहुत ही इशारे किए, लेकिन शिप बिना देखे ही निकल गई। किसी का भी ध्यान अलवरंगा की तरफ नहीं गया। इस पर अलवरंगा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि जिस पल का वह इतने दिनों से इंतजार कर रहा था वह पल आया भी और किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और फिर वह समुद्र में अकेला रह जाता है। अब 11 महीनों में वह उस छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इन 11 महीनों में उसने न जाने क्या क्या सहन किया है, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसने पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। इससे अलवरंगा समझ चुका था कि जमीन अब आसपास ही है। अब उसको अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। अलवरंगा ने बोट से छलांग लगा दी और तैरते हुए टापू पर पहुंच गया। 438 दिनों में पानी में रहने के बाद उसे जमीन पर अपने कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसे नई जिंदगी मिली हो। दोस्तों, यह एक ऐसे इंसान है जिसने ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हमें तो इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, जिससे कि एक दिन वो चीज़ हमें ज़रूर मिल जाती है। दोस्तों, अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना।